हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी में। बच्चों, इससे पहले हमने यूक्लिड का पार्ट नंबर 1 पढ़ा, जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में जाना। इसमें हमें दो संख्याएं दी हुई होती थी, एक बड़ी संख्या होती थी, एक छोटी संख्या होती थी। बड़ी संख्या को हम ए मानते थे, छोटी संख्या को हम बी मानते थे, और किसी भी विभाजन को करने के बाद उसको जो लिखने का तरीका था वो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म का होता था। ये आपने इससे पहले पार्ट नंबर 1 में अच्छी से समझ लिया है। जिन्होंने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो पार्ट नंबर 1 एक बार देख लिया, उन्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हम बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले अभ्यास 1.1 का प्रश्न संख्या 1 है। ये कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने बात करी थी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो प्रयोग है वो हम क्या निकालने के लिए करते हैं, वो हम एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए आपको दो संख्या दी हुई होंगी। एक को आप बड़ी संख्या आप देख लेंगे, एक छोटी संख्या देख लेंगे। बड़ी संख्या ये जैसे 225 है, इसको हमने ए मान लिया। छोटी संख्या 135 है, इसको हमने बी मान लिया। अब देखिए, आपने जब भी आप भाग करेंगे तो किस में करेंगे, बड़ी संख्या में ही भाग करेंगे छोटी संख्या से। तो हमने उसको भाग करने के बाद एक बार हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं किस तरीके से लिखेंगे, फिर इस तरीके के और अन्य प्रश्न आप खुद से बना लेंगे। तो 225 बड़ी संख्या है, इसमें हमें भाग दिया किसका, छोटी संख्या जो कि 135 है। तो 135 का जब आपने 225 में भाग दिया तो ये एक ही बार चलेगा, 135। तो यहाँ पर बचा 5 में से 5 गया 0, यहाँ 12 9 90 बच गया। अब हमने ये जान लिया था कि इस तरीके के प्रश्नों में जब आपका रिमाइंडर बचता है, यानी कि ये जो शेषफल होता है, शेषफल बचता है, शेषफल से हम आगे पकड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं फिर भाग का निशान ऐसे बनाऊंगा और जो ये वाली संख्या थी, ये वाली संख्या मेरे यहाँ पर अंदर लिख दूंगा। तो यहाँ 135 लिख देता हूँ और मैं इसको दोबारा से भाग करके देखूंगा कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 90। तो ये 5 का 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया। अब मैं दोबारा से वही प्रोसेस हमें जो है दोहराना है। हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में ये जो ऊपर वाली संख्या बड़ी बन गई आपकी, ये बड़ी संख्या को हम इसके अंदर लिखेंगे, यहाँ पर भाग का निशान लगा के, और यहाँ पर हम इसको भाग करेंगे। तो ये 90 को मैं 45 से भाग किया तो दो बार चला गया, तो ये 90 में पूरा पूरा कट गया, 0 मिल गया। अब ये 3 स्टेप्स लिखने का तरीका बच्चों, अब मेन चीज़ है जो आप ये 3 स्टेप्स लिखेंगे, ये किस तरीके से लिखते हैं। देखिए, स्टेप नंबर 1 ये है हमारा, जिसमें कि हमने 90 तक किया। स्टेप नंबर 2 में ये वाला हमारा है, स्टेप नंबर 3 में ये वाला हमारा, इसको लिखना है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी थी, 225, तो हम इसको लिखेंगे 225 इज इक्वल टू, इसको हमने ए माना था ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। तो यहाँ 225 इज इक्वल टू बी, बी कितना आया हमारा, बी हमारा एक आया, एक मल्टीप्लाई बाई बी यहाँ पर हमारा 135, ये जो दूसरी संख्या है ये हमारी बी होती है, छोटी संख्या। तो बी 135 मल्टीप्लाई बाई क्यू, क्यू कितना है हमारा यहाँ पर, क्यू हमारा 1 आया, ये वाला। तो बी मल्टीप्लाई बाई 1 इन बी क्यू प्लस आर, आर कितना है, आर 90 आ गया। तो पहला स्टेप हमारा ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप ये हम इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा ये वाला फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। तो अब दूसरा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दूसरा स्टेप ये वाला है 90 वाला, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, बड़ी संख्या 135, छोटी संख्या 90। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर, आर कितना है इस बार, 45। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये वाला हमने लिख लिया। तो ये भी हमारा काम हो चुका है। अब उसके बाद तीसरा स्टेप ये ग्रीन कलर से मैंने किया है। तीसरे स्टेप में इसमें भी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर ए बन गया हमारा 90 इज इक्वल टू बी कितना हो गया, बी है हमारा 45 मल्टीप्लाई बाई क्यू कितना है हमारा यहाँ पर 2 है, देखिए ये वाला 2, बी क्यू प्लस आर, आर कितना है, आर तो अब 0 बचा हमारा, ये वाला आर है, ये वाला। तो यहाँ पर 0। तो हम जानते हैं कि जब भी हम विभाजन जब करेंगे और जहाँ हमारा आर 0 आ जाएगा तो उस वक्त जो हमारा बी होगा वही हमारा एच सी एफ होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एच सी एफ इज इक्वल टू 45। तो ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है, हमने सिर्फ भाग देना है और शेषफल जैसे ही आएगा उस शेषफल से दोबारा से भाग देना शुरू कर देना है उस संख्या में जिससे हमने पहले भाग दिया था। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब आगे दूसरे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैसे ही दो संख्या दी हुई हैं, एक बड़ी संख्या है ये वाली 38220 और एक छोटी संख्या है 196। आपको पता है बड़ी संख्या को मानते हैं ए, छोटी संख्या को मानते हैं बी। अब ये बार बार आपको जो है बताने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत इसको पढ़ लिया है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं भाग करने पर 38220 में आप भाग करते हैं किससे, 196 से। तो आप देखेंगे कि 195 बार आप ये प्रोसेस करेंगे, इसमें पूरा करेंगे ऐसे प्रोसेस देखेंगे, तो प्रोसेस करने के बाद ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा आपका 0। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी की प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए ए बराबर क्या है, 38220 इज इक्वल टू बी कितना है 196, क्यू कितना है मल्टीप्लाई बाय 195 प्लस आर कितना है, आर तो 0 आ गया। जैसे ही हमें पता है आर हमारा जैसे ही यहाँ 0 आता है तो हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। आर 0 आते ही आपको क्या करना है, आर 0 आते ही आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो ये वाला आपका बी था,
यही आपका HCF होगा। तो हमें सीधे इस पर नज़र रखनी है, यहाँ पर शून्य आ गया तो आपका HCF इज इक्वल टू अपना 196 निकल गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो जाता है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका। तो इसमें भी वही है, दो संख्याएं हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। बड़ी संख्या को किससे मानते हैं? ए से। छोटी संख्या को किससे मानते हैं? बी से। शुरू कर दीजिए अपना काम। तो 867 इसमें भाग देना है आपने। किससे भाग देना है बच्चों? ये 255 ये है। ईमानदारी से आप करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार चलेगा, ये लगभग 2 चौक 4 तो नहीं 3 बार चलेगा। 3 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 15 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 765 माइनस करके देख लीजिए। यहाँ माइनस कर देते हैं। 7 में से 5 गया 2, यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 8 में 7 गया 1, 102। अब वही काम जो इससे पहले हमने बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाग का निशान बनाएंगे एज़ यूजुअल, और उसके बाद जो ये वाली डिजिट थी इसको पकड़ेंगे और अंदर डाल देंगे। 255 को अंदर डाल दिया तो कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा। 102 दूनी 204, कितना बच गया देखो, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया 5, 51। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है, आप बताइए मुझे क्या करेंगे। हम अगली संख्या ये वाली, ये जो थी हमारी ये वाली संख्या 102 को अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे और 102 को अंदर डाल देंगे। 102 को अंदर डालो तो कितना, लगभग 2 बार चलेगा पूरा। 51 दूनी 102 हो जाएगा, 102 और ये पूरा कट जाएगा। तो ये पूरा कटने के बाद आप देखिए अब इसको लिखने का तरीका देखो बच्चों, आप करते हैं उसको करने का तरीका अलग है, लिखना है लिखने का तरीका अलग है। लिखने का तरीका पहले स्टेप के लिए देखिए, पहले स्टेप के लिए कैसे लिखेंगे। बड़ी संख्या 867 थी तो 867 6 है, 867 इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि 255 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 102 बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे आर बचा ना 102। अब आपका वही आपने यहाँ और यहाँ नज़र रखनी है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब ये बन गया, ये पहला वाला बन गया ए और अगली लाइन के लिए दूसरा वाला बन गया हमारा बी। तो यहाँ पे 255 इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी कितना है? बी है हमारा 102 मल्टीप्लाई बाई क्यू कितना आया 2 प्लस आर कितना आया 51। ये वाला देखिए यहाँ पर ये दूसरा स्टेप ये वाला था, ये वाला दूसरा स्टेप था, ये मैंने लिखा है जो भी। अब उसके बाद फिर वही नज़र एक यहाँ और यहाँ जाएगी, यानी कि ए बन गया और ये बी बन गया अगले स्टेप के लिए। तो अब 102 इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी कितना बन गया 51 मल्टीप्लाई बाई क्यू कितना बन गया, अब यहाँ पे क्यू ये वाला है, ये यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 हो गया, प्लस आर कितना बचा, अब यहाँ तो 0 बचा था आर हमारा, तो आर 0 हमारा क्वेश्चन हो गया। ये बन गया हमारा HCF ये वाला जो निकला। तो यहाँ पर HCF इज इक्वल टू आप लिख देंगे 51। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना ईजी है। आपने लिखना करना किस तरीके से, ये करने का मेथड है, ये वाला ये करने का मेथड है, और लिखना किसी दूसरे मेथड से। लिखना जो है उसको उसी मेथड से आपने जो कहते हैं फर्स्ट स्टेप ये हुआ, सेकंड स्टेप ये हुआ, थर्ड स्टेप ये हुआ और यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया और आपका 51 आंसर आ गया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपसे थोड़ा सा सम और विषम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए सम संख्या विषम संख्या कैसे होते हैं। हाउ डू यू फाइंड ए नंबर इज ऑड और इवन। ऑड का मतलब होता है बेटा क्या, विषम, और सम का मतलब क्या, इवन का मतलब क्या होता है, सम। अब इसको अगर मैं सम कहूँ या इवन कहूँ या ऑड कहूँ विषम कहूँ, बात एक आप समझ लेंगे कि ऑड की बात कर रहा हूँ विषम की, ऑड विषम हो गया, इवन की बात कर रहा हूँ वो सम हो गया। तो इन चीज़ों को, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, अब इंग्लिश में आप जो है इनको बोलना सीखिए। तो अब ऑड और इवन इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसी संख्या को कैसे ऑड कहें और कैसे इवन कहें। माना कोई भी डिजिट है 1 2 3 4 5 है माना डिजिट, तो इस वन ये कैसी डिजिट है, ऑड है या इवन है। देखिए विषम संख्या और सम संख्या में जो अंतर है वो आप उसकी विभाजित 2 से विभाजित करके लगा सकते हैं। यदि किसी संख्या में हम 2 से विभाजित करें इसको, और 2 से विभाजित करने के बाद हमारा जो है ये पूरा कट जाए, यानी कि शेषफल आ जाए 0, तो आप कह सकते हैं कि संख्या कैसी है, ये संख्या इवन यानी कि सम है। या फिर किसी कंडीशन में अगर यहाँ पर 0 नहीं आया तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ पर कुछ बच गया, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो वो उसे हम कह देंगे ये संख्या विषम है। तो सम और विषम की परिभाषा जो है आप 2 से विभाजिता के आधार पर दे सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर 2 से पूरा कट जाती है तो वो सम है, नहीं कटती है तो वो विषम है। तो यहाँ पर आप सम और विषम में अंतर देखते हैं। अब पता कैसे चलेगा, कोई संख्या माना हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्या दे दी, 2 से कटेगी नहीं कटेगी, तो ये अंतिम अंक है बच्चों, ये वाला यूनिट। इससे आपको पता चलेगा कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। अगर यहाँ पर लास्ट किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 ये शब्द आते हैं, ये अंक आते हैं, तो आप कह देंगे कि ये संख्या पूरी कट जाएगी। और अगर ये संख्या नहीं आती, इनके अलावा कौन कौन सी संख्या हैं, इनके अलावा हैं 1 3 5 7 9, देखिए इतना ही तो हो सकता है, इसके अलावा तो कोई डिजिट ही नहीं है। तो अगर लास्ट में 1 3 5 7 9 आ जाए तो ये हो गई हमारी विषम, और अगर अंतिम अंक जो है 0 2 4 6 8 आ जाए तो ये होती है हमारी
सम। बस ये विभाज्यता आप 2 से विभाजित करने की जो आप जानते ही हैं, और उस आधार पर हम कह सकते हैं किसी संख्या को कि ये संख्या सम है या फिर ये संख्या विषम है। अब अगला प्रश्न करने से पहले सम और विषम के बारे में आप छांट गए। सम संख्या या विषम संख्या हम 2 से विभाजित करके पता कराएंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम अब सम और विषम के आपस में जो ऑपरेशन होंगे उनके बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, अगर देखिए इस इवन, मैं सम को कह रहा हूँ, इवन हमारा सम है और ऑड हमारा विषम है, विषम। तो अब देखिए, अब मैं आपको कह रहा हूँ यदि किसी इवन नंबर में, सम संख्या में हम सम संख्या को ऐड करें तो क्या पहुँच आएगा आपके पास, कैसी संख्या आएगी। और सम संख्या में से अगर हम सम संख्या को घटा दें तो कैसी संख्या आएगी, या फिर उसकी गुणा कर दें तो कैसी संख्या आएगी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो कैसे पता चलेगा, देखिए सम का मतलब है जोड़े में। सम का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ जोड़े में है। सम का मतलब है कि पेयर में है, एक है एक है, ये दोनों जो है कोई भी चीज़ है, ये पेयर में है तो सम है, ये पेयर में है, जोड़े में है तो सम है, जोड़े में है तो सम है। मगर इसके पास अगर एक भी डिजिट एक्स्ट्रा आ गई तो वो सम नहीं है, ये विषम हो गई एक आते ही। तो अगर हम इस विषम माना, ये पूरी कोई नंबर था, उसको हमने जैसे ये नंबर क्या है माना 7 है, 2 2 4 2 6 और एक 7, तो 2 2 के तो जोड़े बन गए, एक ये बच गया बेचारा, ये वन सिंगल। तो ये जो है इस संख्या को विषम कर दे रहा है। अगर इस विषम संख्या में हम कोई ऐसी ही कोई विषम संख्या जोड़ते हैं जो कि जिसमें कुछ संख्याएं तो जो आपकी जोड़े में बन जाएंगी, मगर यहाँ पर लास्ट में कोई एक इसका पेयर नहीं बना, तो जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये वाला और ये वाला मिलके पेयर बना लेंगे, यानी कि विषम और विषम मिलके क्या बना रहे हैं, सम बना रहे हैं। तो ये वाला हमने कर दिया, विषम और विषम मिलके सम बना रहे हैं। और वैसे ही घटाते हैं, अगर विषम में से विषम, अगर इसमें से ये हटा देते तो ये भी हट जाता, ये वाला भी हट गया, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सम। और अगर विषम में हम विषम की गुणा कर दें तो गुणा करने पर वो संख्या जो है विषम ही हमें मिलेगी। यानी कि हम विषम और विषम की बात कर रहे हैं, विषम और विषम को जोड़ दें तो सम मिल गया, विषम और विषम में से विषम को विषम में से घटा दें तो भी सम मिल गया, और उनकी गुणा कर दें तो विषम मिलेगा। वैसे ही इवन और इवन का चक्कर है, सम और सम को अगर जोड़ दें तो सम मिलेगा, आपको पता है। सम और सम को घटा दें तो भी सम मिलेगा, और गुणा कर दें तो भी सम ही मिलेगा। और सम और विषम का अगर ऑपरेशन हो, सम और विषम, सम में से विषम घटा दिया तो अब एक उसका पेयर अधूरा कर दिया हमने, तो यानी कि ये क्या मिलेगा, ये विषम मिलेगा। और उसी तरीके से सम में से अगर हम सम को घटा दें तो भी विषम मिलेगा, जोड़ने पर भी विषम मिलेगा और घटाने पर भी विषम मिलेगा, गुणा करने पर यहाँ पर इवन मिलेगा। इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे, इसको आप ध्यान करके रखिए, इसका अगले क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा कि जब हम किसी सम संख्या में किसी विषम संख्या से मल्टीप्लाई कर दें या विषम संख्या में सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका उत्तर जो है वो क्या मिलेगा, वो सम संख्या मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि आपका दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो इसमें एक चीज़ तो बच्चों यहाँ से हमें क्लियर मिल जाती है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, इसमें जो ये 6q है, इसमें ये 6 तो सम है, ये तो दिख ही रहा है। 6 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या की अगर हम किसी में भी गुणा करते हैं तो वो जो है सम संख्या ही मिलता है। सम संख्या की किस में कर सकते हैं हम, या तो सम में ही गुणा कर सकते हैं और या फिर विषम में गुणा कर सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में सम संख्या की जब आप गुणा करेंगे, सम में करें या विषम में करें, तो आपको कैसी संख्या मिलेगी, सम संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ पर जो इतना पोर्शन 6q जो है ये तो बन जाता है सम। अब इस पूरी संख्या का 6q + 1 का सम या विषम होना इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें रिमाइंडर क्या ऐड हो रहा है, 1, 3 और 5। तो इस चीज़ को हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से सॉल्व किया। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इसको समझिए पहले। ये कहता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a = कह रहा है ये होता है 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के फॉर्म का होता है। अब देखिए इसमें यही 3 क्यों कह रहा है और यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर ये 6 रखने का क्या मतलब हुआ। तो देखिए 6 यहाँ पर सीधे सीधे b है, यानी कि b = यहाँ पर क्या है बच्चों, 6 है। और ये दूसरा, ये जो है लास्ट में ये हमें r होता है हमारे लिए, यहाँ पर r = 1 3 5 दिया हुआ है, r = a, 3, 5 दिया हुआ है। तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, अब इसमें b अगर 6 है तो r जो है 6 से कम ही होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है कि a को यदि हम भाग करते हैं b से, b यहाँ पर हमारा 6 है, यानी कि a को 6 से भाग करते हैं, a कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी डिजिट है इसको 6 से भाग करते हैं, तो यहाँ पर हम भाग करते 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 जाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा, ठीक है, या फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर मतलब शेषफल, और या फिर 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा, या फिर 4 बचेगा, या फिर 5 बचेगा, 6 बच सकते का, क्या बताइए मुझे, क्या इसका शेषफल 6 बचेगा, कभी भी इससे आगे शेषफल जो है नहीं बढ़ेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो इससे हमेशा
कम होगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे कम होगा, इससे कम ही तो होगा बताइए। यहाँ पर जो है हम भाग देंगे, अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये भाग एक बार और नहीं चल जाएगा। तो इसीलिए ये रिमाइंडर क्या हो सकता है, इससे एक कम, 0 1 2 3 4 5 तक ये हो सकता है, इससे ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो बस यही इस क्वेश्चन की थीम है। इसको बी का जो मान इसने 6 दिया है, इसको देने का कारण यही था कि आपको ये पता चल जाए कि आर की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक हो सकती है, 6 तक नहीं हो, 6 या 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू में देखिए हमारे पास क्या मिल सकता है। हमारे पास ए इज़ इक्वल टू, मैंने अभी बताया, बी क्यू प्लस 0 मिल सकता है पहला परिणाम। फिर ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस 1 मिल सकता है दूसरा परिणाम। ए इज़ इक्वल टू बी का मतलब 6, यहाँ पर 6 है तो इसको 6 ही मान लेते हैं, यहाँ पर इसको 6 ही बोलना शुरू कर देते हैं हम। ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 मिल सकता है। ए इज़ इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 मिल सकता है। ए इज़ इक्वल टू 6 क्यू प्लस क्या मिल सकता है, 4 मिल सकता है। ए इज़ इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 मिल सकता है। अब ये कुल परिणाम है जो आपको इस प्रश्न में अगर हम भाग देते हैं b बराबर 6 होने पर आपको ये परिणाम मिल सकते हैं। अब इन परिणामों में कह रहा है कि ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये कैसा है, ये कह रहा है विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम का मतलब है कि 2 से नहीं घटता है। तो अब देखिए पहला केस देखिए यहीं पर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए। पहला केस देखिए, ये वाला पहला केस है हमारा। पहले केस में बी क्यू प्लस 6q प्लस 0, तो ये ए इज इक्वल टू 6q प्लस 0, क्या ये संख्या जो है 2 से कट जाएगी, बिल्कुल कटेगी। देखिए 6q डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट से 2 से 2 3 6 3 तो 3q, यानी कि कैसी संख्या है, सम है। तो भाई हमें इसको दे देता हूँ, ये कैसी संख्या है, ये सम संख्या है। अगली है बी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 1। बी क्यू प्लस 1 का मतलब है 6q प्लस 1, यहाँ पर दूसरी संख्या की बात कर रहे हैं हम, तो दूसरी संख्या 6q प्लस 1 यहाँ पर लिख देता हूँ 6q प्लस 1। तो बताइए 6q प्लस 1 कोई संख्या है, आप इसे 2 से भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कट जाएगा, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन आना चाहिए कुछ ना कुछ तभी कटेगा, तो यानी कि ये 2 से नहीं कटेगी। तो ये कैसी है, ये वाली 6q प्लस 1 ये विषम है। अगला हम देखते हैं 6q प्लस, ये थर्ड वाला, तो थर्ड कंडीशन बोलती है 6q प्लस 2 के फॉर्म का हो सकता है। तो क्या ये 2 से कटेगा, 6q प्लस 2 आपने 2 से काटा तो यहाँ कॉमन आ सकता है बिल्कुल। यहाँ पर जो है इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचेगा 3q प्लस 1 बचेगा। बताइए ये फर्स्ट उसमें, इस वाले में अगर कॉमन लेते हैं हम तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि ये सम संख्या 2 वाली। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि यहाँ पर ये संख्या जो आपकी मिली, ये वाली संख्या जो है वो सम मिलेगी हमें। उसी तरीके से हम 6q प्लस 3 में हम 6q प्लस 3 में हम 2 से भाग कर सकते हैं क्या, 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम है। यहाँ पे देखिए 6q प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं 6q प्लस 3 में हम 2 से भाग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा यहाँ में 3। इसको हम क्या लिखेंगे आगे जाके, इसको हम लिखेंगे 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 अपॉन 2। तो ये तो 3 से 2 नहीं कटेगा, यहाँ 3 है या 2 है, तो ये वाली कैसी संख्या हो जाएगी, ये वाली संख्या हो जाएगी आपकी विषम। ठीक है, देखते जाइए। और वैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो ये वाली संख्या आप 6q प्लस 4 के रूप में भी आ सकती थी। तो 6q प्लस 4 जो है इसमें भी हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो ये संख्या होगी हमारी सम। 6q प्लस 5 में हम 2 से भाग नहीं कर सकते, क्योंकि ये संख्या कैसी जाएगी हमारी विषम। तो अब देखिए सम और विषम हमने छांट दिया इसमें। इसके ए को हम कितने तरीके से हम लिख सकते थे, ए को हमारे जो लिखने के तरीके हैं वो 6 तरीके हैं ये वाले। कौन सा, बी क्यू प्लस 0, बी क्यू प्लस 1, बी क्यू प्लस 2, बी क्यू प्लस 3, बी क्यू प्लस 4 और बी क्यू प्लस 5, जहाँ पे बी बराबर 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 0 के केस में ये संख्या क्या हो जाएगी, सम। 1 के केस में विषम, 2 के केस में सम, 3 के केस में विषम, 4 के केस में सम और 5 के केस में विषम। यानी कि विषम हमारी कहाँ कहाँ मिल रही है, जहाँ जहाँ विषम मिल रही है वो आप देखिए, थोड़ा फोकस कीजिए। जहाँ जहाँ विषम मिल रही है, ये वाला विषम मिल रहा है आपको, ये वाला विषम मिल रहा है और ये अंतिम वाला विषम मिल रहा है। यानी कि कौन सा, बी क्यू प्लस 1 वाला विषम मिल रहा है, बी क्यू प्लस 3 वाला विषम मिल रहा है, बी क्यू प्लस 5 वाला विषम मिल रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ए एक विषम संख्या इसलिए क्योंकि इसका शेषफल में भी विषम संख्या प्राप्त होता है। ये वाली लाइन देखिए, इसमें यहाँ इस चीज़ को साफ साफ लिखा हुआ है कि क्यों ये जो है हम ए को एक विषम संख्या कहेंगे, क्योंकि शेषफल विषम संख्या है। शेषफल क्या होगा, 1 होगा, 2 3 होगा या फिर 5 होगा। इसके अलावा शेषफल अगर कुछ और होगा, 0 होगा, 2 होगा और 5 होगा, 4 होगा, तो फिर वो संख्या कैसी हो जाएगी, वो सम हो जाएगी। तो शेषफल पे डिपेंड करेगा किसी संख्या की प्रकृति का होना। तो यहाँ 1, 3 और 5 होने पर ही हमें विषम मिल रहा है। तो अगर हम इसमें लिख देंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम पाते हैं, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, कि ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 जो है ये कैसा है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस थीम समझिए, क्वेश्चन के आपने जो है करने का तरीका आपको पता है और आपको लिखने का तरीका पता है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।